अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप कि आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरा होगा, मौसम भी बड़ा अच्छा है। तो आज का दिन मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम अपने पहले लेक्चर पे कदम रखने लगे हैं। क्या आप लोगों असिस्टेंट फार्मासिस्ट, मैं हूँ फार्मासिस्ट। अब हम दोनों मिलके इस बी कैटेगरी वाले डिप्लोमे की पहली सीढ़ी चढ़ने लगे हैं। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मुझे उम्मीद है कि मेरे पहले लेक्चर्स के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बन गया होगा और अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर हमने इसको जीतना है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको जैसे बताया था कि आप लोगों ने कुछ नहीं सोचना कि कितने नंबर के पेपर हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहली बात यह है कि आप एक अच्छे से इदारे में जो रजिस्टर्ड हो उसमें दाखिला लें। उसमें बी कैटेगरी के हवाले से आपको जो है वो प्रॉपर आपका दाखिला जाए। सेकंड नंबर पे आप रेगुलर क्लासेस तो ले, अगर नहीं ले सकते तो हमारे लेक्चर्स तो आप रेगुलर ले लें। इस लेक्चर्स को आप मिस ना कीजिएगा। इसके लिए मैंने आपको पहले भी फार्मूला बताया था कि डॉक्टर नईम खान के नाम से आप जो है वो चैनल आपने सब्सक्राइब करना है और प्रेस बटन बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस करना है ताकि तमाम हमारी आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहे। लेकिन अब अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों को भी और बाकी लोगों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने का जरूर मशवरा है। तो इसमें जो सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको पहली बुक जो है वो आप लोगों की है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या चीज है? पहली बुक जो हमारी 30 नंबर हमें दिलाती है। अब आपके 240 में से 30 नंबर के लिए हम तैयारी करने लगे पहले लेक्चर में। तो एनाटॉमी क्या चीज है? एनाटॉमी वाली एक किताब है जिसमें आप लोग पढ़ोगे कि इन जानवरों और पौधों की साख के बारे में पढ़ाई को क्या कहते हैं? एनाटॉमी। एनिमल्स एंड प्लांट्स की स्ट्रक्चर स्टडी जो है, जो उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी है उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये है, इट इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब यहाँ पे आ जाता है कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या है। बिल्कुल वही सेम चीज है, यहाँ तक आपने सेम को रखना है। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन आगे क्या है? ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, इंसानी आज़ा की साख की स्टडी को करने को हम कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। यानी कि एनाटॉमी है जिसमें हम इंसान जानवरों की और प्लांट्स की जो है वो स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। सेकेंडली जो है ह्यूमन एनाटॉमी है, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। अब इसकी डिफरेंट किस्म की ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस में सबसे पहले जो है वो है साइटोलॉजी। एक चीज मैं आपको डियर स्टूडेंट एक छोटी सी की बताना चाहता हूँ, वो ये है, एक बात अपने पल्ले से बांध लें कि अब आप लोग साइंस की दुनिया में कदम रख रहे हो तो आपको अपनी बॉडी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। हमारी बॉडी का सबसे छोटा बुनियादी जरा, जैसे एक बिल्डिंग में सबसे छोटी बुनियादी चीज क्या होती है? एक ईंट होती है। तो हम लोग मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ, तो एक ईंट से पूरी बिल्डिंग बन जाती है। तो इसी तरह आपकी वो कौन सी बुनियादी चीज है जिससे आपकी पूरी बॉडी खड़ी है? वो है सेल। सेल जो है वो हमारी बॉडी का सबसे बेसिक फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट है। तो वो जो है उसकी स्टडी, अगर हम सेल की स्टडी करेंगे उस ब्रांच को हम कहेंगे साइटोलॉजी। इसका नाम है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी है, इट इज द स्टडी ऑफ सेल, हमारी बॉडी का बेसिक बुनियादी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। नाम अपने कोर्स में ये याद करना है कि पहली ब्रांच एनाटॉमी की है वो साइटोलॉजी है, कि वो जो है इट इज द स्टडी ऑफ सेल। अब सेल आपस में आ गए। अब सेल ने आपस में मिलके, तो जैसे बिल्डिंग में मैंने आपको बताया कि ईंट से एक बिल्डिंग खड़े होना शुरू होती है। अब ईंट दर ईंट जब आपस में मिलेगी, लेकिन वो आपस में जिस तरीके से मिलती है, जैसे वो एक दीवार बनाएगी, कोई चीज बनाएगी, तो वो एक बिल्डिंग का ढांचा खड़ा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हमारी बॉडी जब सेल आपस में मिलते हैं, तो जब वो सेल मिलकर क्या चीज बनाते हैं? वो बनाते हैं टिश्यू। और जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो टिश्यू को क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। हिस्टोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। बस आपने ये दो लफ्ज याद करने हैं कि सेल को पढ़ेंगे तो साइटोलॉजी, टिश्यू को पढ़ेंगे तो हिस्टोलॉजी। तो अब हम लोग आते हैं एनाटॉमी की तीसरी ब्रांच की तरफ, जिसका नाम है रीजनल एनाटॉमी। हम लोगों ने पहले आपको पढ़ाया कि सेल के स्टडी स्ट्रक्चर के बारे में, फिर सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, फिर उसकी स्टडी के बारे में। अगर टिश्यू मिलते हैं तो हमारी बॉडी के क्या बनते हैं? आज़ा। आज़ा को हम जो एनाटॉमी की जुबान में कहते हैं ऑर्गन्स। तो
ऑर्गन्स की स्टडी को हम लोग कहते हैं रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ गुर्दे की, किडनी जो है हमारी बॉडी का ऑर्गन है, तो अगर हम इसकी पढ़ाई करेंगे तो इसको हम कहेंगे रीजनल एनाटॉमी। तो जब तमाम आपकी बॉडी के डिफरेंट आज़ाद मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे निज़ाम तनफ्फुस कहते हैं, उसमें आज़ा में जो है फेफड़े, सांस की नाली, नाक, गला, आवाज वाला डब्बा, ये सब चीजें, ये सारे ऑर्गन्स हैं। जब ये ऑर्गन्स मिलेंगे तो मिलके क्या बनाएंगे, एक सिस्टम। अब हम उस सिस्टम को कहते हैं निज़ाम तनफ्फुस। जब हम उसकी पढ़ाई करेंगे तो उसकी पढ़ाई को हम कहेंगे बच्चों सिस्टेमिक एनाटॉमी, यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी सिस्टम ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी में बहुत से सिस्टम है, जब हम उनकी स्टडी करेंगे तो एनाटॉमी की जुबान में हम उसे कहेंगे सिस्टेमिक एनाटॉमी, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाला सिस्टम। नेक्स्ट, अब जब सिस्टम होगा आपकी बॉडी में तो डेफिनेटली मतलब अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह ना करे किसी को कोई बीमारी है, लेकिन बीमारी का वजूद भी है, तो वो सिस्टम काम करते हैं तो बीमार भी होंगे। तो बीमार होंगे तो उसी किस्म की बीमारियों में अटैक होगा तो हम कहाँ जाते हैं, लेबोरेटरी में। जब उनकी डायग्नोसिस करवाते हैं तो डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस का जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो उस एनाटॉमी को डायग्नोसिस का मतलब है कि बीमारी की तशखीस करना कि असल वजह है क्या, वजह उसे कहते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी में आप लोग बीमारी की तशखीस करते हैं, यानी कि डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, बीमारी की तशखीस करना, अप्लाइड एनाटॉमी में। अब जो है सिंपल बात, एक मैं आपको शेप दे दूं, शेप देने के बाद आप उसको ऊपर ऊपर से देखते रहो, आपको जी ये तो सूरज रंग का है, ये इसका रंग ऐसा है, लेकिन आपको उसके अंदर से तो नहीं पता चलेगा वो क्या चीज है। लेकिन हम उसको अंदर से अगर पढ़ना चाहें तो हम उसे क्या करेंगे, उसका क्रॉस सेक्शन करेंगे, उसको काटेंगे, काट के हम उसके दो पीसेस करके देखेंगे, फिर हम उसके अंदर से पता चलेगा कि एक्चुअल के अंदर में क्या है। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन करना। इसी तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यूज, जितनी भी चीजें, हम उनको क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन करते हैं और उनको काट के देखते हैं। तो इस तरह की एनाटॉमी में जब हम इस तरह की कोई ऑर्गन की स्टडी, स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसको बच्चों हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी, यानी कि स्टडी ऑफ द क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ द बॉडी। आधा काट कर कोई भी ऑर्गन को अंदर से देखने को हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। तो इसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। जब बच्चा माँ के पेट में पहले दिन होता है और वो 9 महीने तक रहता है, तो वो आहिस्ता 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 से धीरे धीरे ग्रो करता है। तो वो तमाम स्टेजेस जिसका बच्चा गुजरता है, उसके पढ़ने के अमल को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो एक लोथड़ा होता है और कैसे वो पूरा इंसान बन जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसे इसकी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। लास्ट ब्रांच जो है हमारी एनाटॉमी की वो है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में डियर स्टूडेंट्स एक ध्यान रखना कि दैट इज मैक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है, मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े पैमाने में। तो इसमें इसका दूसरा नाम है, इसे हम कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। क्या कहते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बाय नेकेड आई, जो चीजें हम अपनी आंख के जरिए, इस आंख के जरिए देख सकते हैं उसकी उसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। जैसे कि माइक्रोस्कोपिक मतलब ये होता है कि जरासीम को जैसे हम आंख के जरिए नहीं देख सकते, तो नेकेड आई का मतलब ये होता है कि खुली आंख से, नंगी आंख से देख सकते हैं, हमें नजर आ रहा हो। तो खुली आंख से, सिर्फ आंख से हम देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और ग्रॉस एनाटॉमी। तो ये आपका था आज पहला लेक्चर। इसमें मैं आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट देना चाहूंगा। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, आप लोगों का पेपर में क्वेश्चन आएगा, उन्होंने वो पूछना है डिफाइन, तारीफ करें एनाटॉमी एंड ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमी और ह्यूमन एनाटॉमी को डिफाइन करें और इसकी एंड राइट द नेम्स ऑफ ब्रांचेस। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपका आज पहले
असाइनमेंट ये है कि आपने इस क्वेश्चन का जवाब तैयार करके अपना रेडी करके रखना है मेरे लेक्चर के बाद। और कमेंट्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने रिमार्क्स दे सकते हैं कि एनाटॉमी और ह्यूमन एनाटॉमी की तारीफ करिए और इसकी ब्रांचेस के नाम लिखें। एनाटॉमी की तारीफ आपको बता दी, ह्यूमन एनाटॉमी की तारीफ बता दी और इसकी 8 ब्रांचेस के नाम बता दिए। तो आप ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया 5 नंबर का। तो ये हमारा 30 में से 5 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन जो है वो आता है। तो आज का जो है लेक्चर वो हमारा एक ही चीज पे था, जिसमें हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में और उसकी ब्रांचेस के बारे में बताया और एनाटॉमी का आपको इंट्रोडक्शन बताया। इसमें बस एक बेसिक रूल ना भूलिएगा कि इट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, यानी कि ये ढांचे के बारे में, ये सांस के बारे में। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और रिमार्क्स में जरूर हमें अपने कमेंट्स में बताइएगा कि हम लोगों को क्या चीज अच्छी बुरी बेहतर करनी चाहिए और आपसे आम बंदे तक हम अपनी चीज आसानी से कैसे पहुंचा सकें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस आने वाली आप तक प्रॉपर जो है वो पहुंचती रहे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।